ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को और सभी को धन्यवाद बोलते, नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। पाँव क्रॉस करना, हाथों का उंगली मिलाना, हल्के से नीचे बंद करके सहज श्वास के साथ एक हो जावे मधुर संगीत के साथ। ना पानी से ध्यान, बैठने का तरीका, पाँव क्रॉस, हाथों का उंगली मिला के आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करते करके मन को शून्य पाना है। वही ध्यान का स्थिति है, आना पाना ध्यान।
बीच में कोई भी आंखें ना खोले। दोस्तों कहते, भाई सोच के पीछे नहीं जाना। रोज भी ध्यान करते करते हमारा बारे में हमको समझ में आती है। जो हमारे बारे में हमको समझ में आती है ना, उससे जीवन तो बहुत सरल बन जाती है। बहुत सरल और आसान से जीना सिखाएंगे हमारा गुरु। हमारा शास्त्र हमारा गुरु है। जीवन को आसान से और सरल जीवन कैसे जीना हम तो सीखते हैं।
हमारे बारे में हमको समझ में आई तो समझना ही है। ध्यान करते करते शुद्ध सात्विक आहार भोजन लेना। शुद्ध सात्विक आहार लेने से ही हम तो रोग से मुक्ति पाएंगे। हर एक समस्या दूर हो जाएंगी।
हम भी ध्यान करके सस्याहारी बनते और पिरामिड का एनर्जी लेते, जो अनुभव होते हैं ना, जो ध्यान का अनुभव, सस्याहारी बनने से जो महत्व और पिरामिड एनर्जी का जो महत्व, जो हम अनुभव पाए हैं, वो सभी को भी बोलना है। तब भी दूसरों को समझ में आती है। वो ध्यान करने से ऐसा हो गया क्या, पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से ऐसे होगा, और सस्याहारी सात्विक आहार लेने से हमसे फायदा है, क्योंकि दूसरों को समझ में आती है। जो ढूंढते ढूंढते रहते हैं ना, जो क्या करना कह के, वो तो एक बार कोशिश करना कह के कोशिश करते, उसको भी अच्छा लगता है, सभी को भी अच्छा लगता है ये ध्यान। लेकिन पता नहीं रहता कैसे करना कह के। जो हम सीखे हैं ना, वही से बताना, हमको क्या अनुभव हुआ वो तो बताए, तो उसको भी समझ में आती है, वो भी करते, उसको भी अनुभव आते है, सामने वालों भी। प्रकृति का संग में रहने भी बहुत जरूरी है। हम तो अनेक ज्ञान पाते हैं। जो पशु पक्षी से पेड़ पौधे को बात करना सीखना है, टेलीपैथी ज्ञान, ये तो ध्यान करने से ही आएगी।
हम ध्यान तप करते, सस्याहारी बनते और आध्यात्मिक का सेवा करने से हम हमारा कर्म तो कम होती जाती है।
हम तो रोज भी ध्यान करते करते जो हमारा अंदर है ना सब खाली करना है, मन को शून्य पाना है। जो हमारा अंदर जो है वो खाली होने से ही हम तब हमको गुरु की बात समझ में आती है। जो अनेक मास्टर्स हमको सिखाते हो ना वो समझ में आती है हम खाली होने से। जो हमारा अंदर भर जाते है ना कोई मास्टर का बात हमको समझ में नहीं आती। हमको पूरा खाली होना है। ऐसे हम ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप में बैठ के ध्यान करें तो और म्यूजिक सुनते सुनते ध्यान करें तो हम तो बहुत जल्द से जल्द जो अंदर जो है ना वो सब खाली हो जाएगी। इसलिए ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप में बैठ के ध्यान करना और म्यूजिक सुनते सुनते ध्यान करना और पिरामिड में बैठ के ध्यान करना। और पूर्णिमा का दिन अमावस्या के दिन हम तो उस समय तो ज्यादा ध्यान करना है तभी से हमका मन खाली हो जाती है। तो अंदर है ना वो सब खाली हो जाती है। वैसे समय में हमको ज्यादा ज्यादा ध्यान करना है। और प्रकृति के संग में पहाड़ जो पानी रहती है उधर
जो ये कल परसों मेरे से एक अनुभव हुआ था। जो क्या है कि तो वेंकटेश्वर स्वामी ने जो पहाड़ के जो अभी भी एक एक ऋषि शरीर छोड़ता है। जो एक राघवेंद्र स्वामी देखो अभी जीव समाधि, महाअवतार बाबा जी देखो उसका शरीर है, शरीर से वो तो लय हो गए। ऐसे पत्री जी का गुरु जी सदानंद योगी वो तो बोल के अभी मैं शरीर छोड़ता हूँ, ऐसे बोल के शरीर छोड़ दिया। एक एक को उसका मर्जी से वो तो कैसे भी शरीर छोड़ो, कैसे भी मर्जी से हुए तो भी एक ज्यादा एक कम कुछ भी नहीं है। मेरे से ये तो पता था, लेकिन वेंकटेश्वर स्वामी का जो है ना जो पता नहीं था। लेकिन कल परसों मेरे से अनुभव हुआ, क्या हुआ के तो ये तो ऐसे ही आध्यात्मिक हमारा जैसे ही से वो भी मानव थे। उसी समय क्या हुआ, ऐसे ही जाते 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 बहुत दूर तक जाते थे। वो पहाड़ जो प्रकृति के संग में पहाड़ में बैठ के वो सिर्फ ध्यान में बैठे थे। तभी से वो पहाड़ प्रकृति में बैठे थे ना पहाड़ के ऊपर, तभी से उठास नहीं, तभी से आज तक ये वैसा ही बैठ गया। फिर अपने आप वो ऐसे मैं एक बार वेंकटेश्वर स्वामी जी जो कहाँ पे बैठा के कि एक बार बोली थी ना, वो अपने आप ऐसे सृष्टि हो गया। वो जो ध्यान में बैठे थे उतना इस बस आज तक उठा नहीं वो। लेकिन हमारे जैसे ये भी मानव थे। देखो ध्यान करते करते उसका स्थिति कौन सा स्थिति में गया अभी तक नहीं उठा वो। हम क्या करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे ऐसे ध्यान करते हैं। देखो वो तो शरीर में ही है, शरीर नहीं छोड़ा वो। लेकिन शरीर का स्थिति में से वो तो कांति से भर गया। लेकिन शरीर है लेकिन कांति में है, कांति पूरा के पूरा कांति है। लेकिन अनेक शरीर से वो तो जो लोक कल्याण के लिए विश्व शांति लेके देखो कैसे जो करते हैं उसी को तो हम तो भगवान कहते हैं। जो हम कैसे शरीर छोड़ना या शरीर में रहते ही हम तो भगवान बनना, ये सब शरीर में रहते रहते देखो अभी जो मैं वेंकटेश्वर स्वामी का एग्जाम्पल दिया, ये तो मेरा अनुभव यही से मैं तो ध्यान में देखी हूँ। महावतार बाबा जी वो भी नहीं शरीर छोड़ा, ऐसे सभी बोलते हैं ना। अनेक मास्टर लोग उसका मर्जी से जो कैसे रहना, कैसे जीना और कैसे जीते जीते से ये कैसे आगे जाना, उसका मर्जी से हमारा मर्जी से जो कैसे होता है वैसे ही हम क्या समझते वैसे ही सोते हैं, क्या सृष्टि करते हैं वैसे ही सोते हैं।
पत्री सर ने बोलते हैं ना, हमारा जीवन का सृष्टिकर्ता हम ही सही के। ये सब कब होगा के, तो वो तो जनन मरण से मुक्ति पाना और कर्म से मुक्ति पाए तो हम तो एक स्थिति क्या सृष्टि कर लेना के हमको समझ में आती है। एक स्थिति पाते हैं हम, जो जनन मरण से मुक्ति नहीं पाया, कर्म से मुक्ति नहीं पाया, तब हमको ये सृष्टि क्या करना के ये स्थिति नहीं पाते। कौन सा स्थिति में है हम के, तो अभी जनन मरण से मुक्ति पाने के लिए, कर्म से मुक्ति पाने के लिए स्थिति में है हम। इससे अभी बाहर नहीं आए हम। बाहर आने से ही हमको जो आगे करना है वो स्थिति पाना है। वो स्थिति पाने से ही हमको ये सब होता है, जो हम कैसे शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ऐसे इस महाअवतार बाबा जी से जैसे, या राघवेंद्र स्वामी जैसे, जो अभी अभी वेंकटेश्वर स्वामी जी को अभी भी बैठे हैं वो ध्यान में। ऐसे इस जाते जाते एक पहाड़ के ऊपर बैठ के अभी भी बैठे हैं। इसलिए उसको वेंकटेश्वर स्वामी जी को क्या बोलते हैं कि, तो जो 7 पहाड़ का, ये कन्नड़ा में बोलते हैं, 7 ಬೆಟ್ಟದ ಒಡೆಯ के बोलते हैं उसको, जो 7 पहाड़ का वड़िया मालिक के। जो हम, जो पहाड़, जो 7 पहाड़ का मालिक के ऐसे कैसे बोलते के प्रापंचिक से देख के बोलते, लेकिन वो तो हम 7 स्थिति से भी आगे जाने से वो तो हम तो स्थिति पाएंगे। मूलाधार से सहस्त्रार से भी आगे एक स्थिति पाते हैं ना, वैसे लोग ऐसे महाशक्ति बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। जो हमको ऐसे ऐसे ही सृष्टि करना के, तो हमको पता चलता है, लेकिन पता चलने से ये किस दिन में हमको ये स्थिति नहीं आएंगी, अभ्यास करने से आएंगे। सीखना है हमको। अभ्यास करते करते जो सीनियर के पास हम भी रह के जो कुछ भी क्या काम करते हैं ना, जो डॉक्टर का काम, जो लॉयर का काम, जो जज का काम, शुरू में ही से उसको समझ में आते हैं उतना ही। डॉक्टर तो पढ़ा है, जो डॉक्टर पढ़ा है कि एक 21 बार ऑपरेशन हुए करते हैं क्या? नहीं, पढ़ा है बस। बाद में वो सीनियर के पास जाके ट्रेनिंग लेता है। ऐसे ऐसे सिर्फ देखते हैं क्या करना है। हम तो डॉक्टर ही हो गए, पढ़ा है, लेकिन 21 बार तो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते पेशेंट को। सीनियर के पास रह के जो क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व करते हैं। बाद में सीनियर उसका पास ही रह के वो ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करो, आपका ऑपरेशन सक्सेस हो जाते। शुरू में क्या होता है, उसको आते हैं क्या? नहीं आते। सीनियर से बाजू में रहना है, जो एक कार ड्राइविंग करना के, तो भी 21 बार हमारा पास कार है के ऐसे इस लेके जाते हैं क्या? क्या होता है?
जैसे जो कार बहुत अच्छा सीखा है, उसको पास बैठ के हमको सीखना है, तब भी आते हैं। जो स्टेयरिंग, जो गियर का क्लच कैसे पकड़ना, हर एक भी हम मिस नहीं करते शुरू शुरू में। जो सीनियर के पास सीखते हैं, जो स्विमिंग करना के तो पानी देखते ही ऐसे ऐसे पानी में डूब जाए तो क्या होता है, सीनियर रह के उसको हमको बताते हैं। जो ज्ञान वो मास्टर बन गए, जो मास्टर कौन बन गया वो तो सिखाते हैं स्टूडेंट को। जो हमको भी ऐसे हमारा जीवन में भी हम तो ऐसे सृष्टि करना के तो हम तो ऑब्जर्व करना है बस, सीनियर मास्टर के साथ। जो भगवान बन गया, जो सृष्टिकर्ता बन गया। सिर्फ भगवान को पूजा करने से हम भगवान नहीं होते। जो भगवान जो क्या किया उसको संग में रहना है, जो ऑब्जर्व करना है, जो सिखाते हैं ना, श्रद्धा भक्ति से हमको सीखना है। एक ही दिन में मैं तो ध्यान कर रही हूँ, मेरे से सभी भी पता है कि ऐसे समझे तो क्या होगा। जो पानी में तो पानी देखते देखते उसको दुमके तो क्या होगा, वैसे ही से ध्यान में भी होगा। जो कार है के कार में बैठ के जो क्लच का है, ब्रेक का है, एक्सीलेटर देना का है, स्टेयरिंग कैसे घुमाना है, ये तो पता नहीं। सिर्फ कार पे बैठ के ऐसे चला जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट। ऐसे ध्यान में ऐसा ही होगा। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जो मन में आया वही तो बोलना नहीं, वही तो करना नहीं। जो ध्यान से पहले भी हम ऐसे ही सही मन का बात सुनते सुनते ध्यान में आए तो भी बहुत जागृति में रहना है। जो सामने वाला किया कि क्या हम भी नहीं करना, जो हमको क्या करना है ऑब्जर्व करना है बस, ये सही या गलत। जो साक्षात भगवान का संग रहने तक जो सामने वाला है ना, उसको देखते देखते हम तो सीखते हैं, लेकिन सही है या गलत पता नहीं लगता। ऐसे ही साक्षी से देखते देखते हम तो मन में जो है वो काली कर देते ना, तब हम तो भगवान का संग में रहते हैं। जो मास्टर बन गया, जो भगवान बन गया, जो सृष्टिकर्ता बन गया, डायरेक्ट हम तो साक्षात भगवान का संग में रह के हम तो ज्ञान पाते हैं। लेकिन उसका संग में जाना के तो भगवान का संग में हम तो मिलना के तो जो सीनियर, जो हमारा आंखों के सामने है, उसको तो हम तो ऑब्जर्व करते करते उधर तक पहुंचते हैं। इसीलिए पत्री सर ने स्वाध्याय, सज्जन संगत और ध्यान की जरूरत है के बोलते हैं। सिर्फ सज्जन संगत है एक किस नहीं बोलते, सिर्फ स्वाध्याय एक किस नहीं बोलते, सिर्फ ध्यान एक ही नहीं बोलते, सभी भी चाहिए। ध्यान, सज्जन संगत और स्वाध्याय, तब भी हम भगवान का राज्य में पहुंचते हैं। शुद्ध सात्विक आहार लेने से
हम तो ध्यान में आए, मैं तो सब सीख गई, सबको पता है कि तो क्या होगा। फिर हम कैसे, हमारे से ऑब्जर्व करना है, हम क्या है, कौन सा स्थिति में गए, हमारा मन का स्थिति स्थिर पाया या नहीं पाया। लेकिन ध्यान में जो हुआ ना, जो अनुभव हुआ ना, ये सबको भी बताना। जो क्या हुआ उतना ही बताना। मेरे से ध्यान करते करते मेरे अंदर से ही आते थे, मेरे से मास्टर लोग इस बोलते थे, वो अभी तो आपको बोधन कर सकते, बुद्धि बुद्धि सत्व हो गई, आप तो बोधन कर सकते। देखो ये भी मेरे मास्टर से बोलने से ही पता चल गया, तभी से मेरे से आ रहा है वो बोलने के लिए। शुरू में मेरे से कुछ भी नहीं आते थे बोलने के लिए। बाद में कितना साल होने के बाद जो ऐसे ध्यान करवाते करवाते सस्याहारी बन के, सस्याहारी बनने के लिए बोलते बोलते ऐसे आध्यात्मिक सेवा करने से फिर मास्टर से क्या संदेश आई कि तो आप तो कर्म से मुक्ति पा गई और जन्म से मुक्ति पा गई, ये बोलने से ही मेरे से पता चल गया। तभी से मैं कितने आनंद में हूँ। जो कर्म जो करती हूँ, जो आज का कर्म जो अपने आप शुद्धि हो जाती है ध्यान से, जो संचित कर्म, जो प्रारब्ध जो कर्म लेके आई थी, जो अनेक अनेक कर्म है ना, कितना कर्म था, अभी कितना बाकी था, वो तो पूरा कि पूरा खाली हो गया। ऐसे मास्टर लोग बोलने से ही मेरे से समझ में आई। जो जन्म से मुक्ति पा गई, जो जनन मरण से मुक्ति पा गई, आपको तो अभी माँ का गर्भ से जन्म लेने की जरूरत नहीं। आप जैसे चाहती है वैसा ही आपको जीना है अभी। ऐसे मास्टर बोलने से ही मेरे से पता चला हमारा स्थिति। एक मास्टर बोलने से वो आप कर सकती है। जो डॉक्टर तो ऑपरेशन, जो डॉक्टर पढ़ा है सीनियर के पास है, वो बोलते हैं वो आप तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि क्या अकेले छोड़ के चले जाते हैं क्या, साथ रहते हैं वो। ऐसे मेरे से बोलने से पता चला। सिर्फ एक मिनट। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए। 30 सेकेंड्स।
20 seconds, 10 seconds. ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथ छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।